हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि घटना चक्र की दृष्टि जो आंख वाली करंट अफेयर्स आती है वो आ चुकी है आपकी, और इस बुक को हम जो है वन लाइनर के माध्यम से पूरा तो कवर कर ही चुके हैं, लेकिन हमने इस बुक के माध्यम से 100 ऐसे एमसीक्यू को निकाला हुआ है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांस बने हुए हैं। उम्मीद है कि ये सबसे ज्यादा आपके आ सकते हैं। जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक की पूरी अपडेटेड करंट अफेयर्स आ चुकी है। इसकी यहाँ पर हम एमसीक्यू की बात यहाँ पर करने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे आज के अपना पहला क्वेश्चन। 19वां आईपीएल 2026 का जो टाइटल है वह किसने जीता था? 19वीं आईपीएल 2026 का जो टाइटल है वो आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया था। आरसीबी टीम के द्वारा जो है जीता गया है। कौन सी नंबर का इस वर्ष का आईपीएल हुआ है? तो आप पाएंगे 19वीं नंबर का आईपीएल था, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो अमेरिका को पछाड़ दिया है, और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बना है अपना भारत बना हुआ है। कौन सा बना है? इंडिया बन गया है। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर का सौर ऊर्जा का बाजार बन गया है, और यह सबसे बड़ा बाजार के रूप में अब जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को पहली बार 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब कि यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्य है 2027-28 के लिए चुना गया है, और पहली बार चुना गया है कौन से देश को? आप कहेंगे किर्गिस्तान देश को, है ना। इंपोर्टेंट हो जाता है किर्गिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य 2027-28 के लिए यूएनएससी में पहली बार चुना गया है। 5 जून 2026 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो क्या कह रहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन किस थीम के साथ मनाया गया? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर के साथ मनाया गया है। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब ये तो क्वेश्चन नहीं आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। थीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विषय लिख के आ सकता है। विषय या थीम एक ही चीज होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चुमुर गांव किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज में स्थित है, जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? देखो, चुमुर गांव की बात की, कौन सा गांव है? चुमुर गांव है। और चुमुर गांव एक ऐसा गांव है जो किस आपके कैंसास प्रदेश में या राज्य में है, जो भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव है? तो आप कहेंगे लद्दाख। लद्दाख कैंसास प्रदेश का चुमुर गांव है, जो कि मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में घोषित किया गया है। देखो, विथआउट स्किप किए 100 क्वेश्चन है, देख लेना, पूरी साल भर पढ़ते हो 100 क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से कवर यहाँ पर हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो आईसीसी ने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? क्रिकेट कनाडा। क्रिकेट कनाडा की जो सदस्यता थी वो आईसीसी के द्वारा भी हाल ही में रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, अब ये बहुत ट्रेंडिंग में रहे हैं इस वर्ष, है ना। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में कौन सा पुरस्कार जीते हैं? तो युवा क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, इनकी बहुत ही कम उम्र है। अच्छा, इनकी उम्र बताओ, और ये बताओ किस राज्य से संबंधित है। अच्छा, ये बताओ इन किस राज्य से संबंधित है, इतना बताइए। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है? आप कहेंगे ऑरेंज कप इनके द्वारा जीता गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड के रूप में इन्हें भी सम्मानित किया गया है, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। तो तीनों ही अवार्ड या तीनों ही पुरस्कार इनको वैभव सूर्यवंशी को दिए गए हैं। ऑरेंज कप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्रिकेट में, आपकी गेंदबाजी में, विकेट कीपर में, रन बनाने में। तो ये हमने इस किताब के माध्यम से, घटना चक्र के माध्यम से पूरा 2 घंटे की वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, और चैनल पे जाके देखोगे तो वहां मिल जाएगी, प्रॉपर बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट विश्वविद्यालय है, और इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय के तौर पर भारत का पहला इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित जो है की हुई है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 18 तो हमने पूरा लिख दिया है, अदरवाइज ऐसे भी आता है अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का जो किताब है वह भारत के द्वारा जीता गया है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हॉकी एशिया कप 2026 में भारत ने बहुत ही अच्छा स्थान प्राप्त इसमें किया हुआ है। भारत जो है खिताब पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, लेकिन जो है अच्छे पोजीशन के साथ जीता हुआ है।
अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य ने शुरू किया है? ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की गई है और अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई है, और ये राज्य आपका गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। किसके लिए की है? अवैध प्रवासियों के खिलाफ शुरुआत की गई है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसे सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब ये कहां पर स्थित है? तो देखो ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य आ जाए या सुरहाताल आ जाए और पूछ लिया जाए कि 100वां रामसर स्थल किस राज्य का बना है, आप कहेंगे बलिया उत्तर प्रदेश का बना है। कहां का? बलिया उत्तर प्रदेश से संबंधित है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, और इसे 100वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अब देखो ये क्वेश्चन क्यों ट्रेंडिंग में बन रहा है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है, न्यूज खोलोगे बस सी डालोगे कॉकरोच आ जाता है ना। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, आप कहेंगे अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक देखने को सामने आए हैं। डीके शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? भाई डीके शिव कुमार की बात की जा रही है, किस राज्य के 18वें नंबर के सीएम बने हैं? कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य की बात की जा रही है कि कौन मुख्यमंत्री बने हैं 18वें नंबर के? डीके शिव कुमार बने हैं। किस देश ने 6वीं बार SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो कौन से देश ने 6वीं बार, मतलब पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 6वीं बार SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीडी सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो वीडी सतीशन की बात की जा रही है कि 13वें मुख्यमंत्री बने हैं और केरल राज्य के बने हैं। अच्छा, केरल राज्य का नाम बदल गया है, तो ये केरल का नाम जो है केरलम हो चुका है। क्या हो चुका है? केरलम राम जो है हो चुका है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केरलम का अगर नया नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केरलम केरल का नया नाम हो चुका है और वीडी सतीशन केरलम के ही 13वें नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। वियतनाम में आयोजित होने वाले अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वियतनाम में जो आयोजन हुआ था अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप का, भारत के द्वारा 10 पदकों को इसमें जो है प्राप्त किया गया है। भारत ने कुल 10 टोटल जो है पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं। लेखिका है, कौन सी लेखिका है? यांग शुआंग जी। और अनुवादक ट्रांसलेटर कौन है? लिन किंग। इन्होंने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, किस पुस्तक के लिए जीता है? तो आप कहेंगे ताइवान ट्रेवलॉग के लिए जीता है। किसके लिए? ताइवान ट्रेवलॉग के लिए जीता है। लेखिका इसकी कौन है? यांग सुआंग जी हैं और उसके अनुवादक लिन किंग हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ताइवान ट्रेवलॉग इन्होंने पुस्तक है जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को प्राप्त किया है। सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? सिंगापुर ओपन का जो खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी की बात किया है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी बने हैं। कौन बने हैं? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जो है जीता है। पहली भारतीय जोड़ी के तौर पर इन्हें अब जाना जा रहा है। नवीनतम पुस्तक है इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रम्प एम स्टर्डन, किसने लिखी है? तो ये पुस्तक की बात किया है के अरुमुगम। कौन है? के अरुमुगम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के ऊपर जो है पुस्तक लिखी है, के अरुमुगम के द्वारा लिखी गई है। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 39वें जो राष्ट्रीय खेल 2027 का जो आयोजन किया जाएगा वो आपकी मेघालय राज्य में किया जाएगा। इन चारों में कौन सा है? मेघालय राज्य में कहेंगे आप 2027 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। भारत के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो कौन से नंबर पर बने हैं? 3rd नंबर के बने हैं। अब आपको हमें कमेंट ये बताना है कि पहले नंबर पर कौन से व्यक्ति थे, दूसरे नंबर पर कौन से व्यक्ति थे। CDS 3rd नंबर के NS राजा सुब्रमणि को बनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। NS राजा सुब्रमणि भारत के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में चुने गए हैं। द अर्थ प्राइज 2026 किसे सम्मानित किया गया? द अर्थ प्राइज 2026 से आप कहेंगे विवान छावछरिया को, अव्याना मेहता को और आर्याना अग्रवाल को। तीनों ही व्यक्तियों को द अर्थ प्राइज 2026 के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के नौसेना के 27वें चीफ कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के 27वें चीफ की बात की जा रही है, कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के 27वें नंबर के चीफ के तौर पर चुना गया है।
इसी तरह दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? किसके बारे में बात की जा रही है? दही उत्पादन प्लांट की बात की जा रही है। दही उत्पादन प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा है और यह भारत में लग रहा है। कहां लग रहा है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में, और अगर शहर पूछा जाए तो कहेंगे कोलकाता में लग रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा है राज्य देश पूछा जाए तो कहेंगे भारत में है। तो भारत में, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट को लगाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? तो 48 उप प्रमुख भारतीय नौसेना के आप कहेंगे अजय कोचर को बनाया गया है। ए ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। योगासन को किस खेल में जगह मिली है? तो योगासन की बात की कि किस खेल में जगह दी गई? कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में। याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में योगासन को जगह मिल चुकी है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? आदर्श शहर समृद्धि योजना की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरुआत जो है की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श शहर समृद्धि योजना की शुरुआत की। समीर कामत के स्थान पर रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर कामत पहले थे और समीर कामत के स्थान पर राजेश कुमार सिंह को, किसको? राजेश कुमार सिंह को DRDO के नए अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा कौन सा देश है? देश ने भारतीय आम, जो भारत के आम जो यहाँ पर जो है आयात किए जाते थे, मतलब कि भारत से एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन वो उस देश में आयात किए जाते थे और उस देश ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला जापान देश है। कौन सा है? जापान देश है। इस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला है और कौन सा है? स्काई कास्ट है, और स्काई कास्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नौसेना सौर वाटिका नमक नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नौसेना सौर वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन 2026 का खिताब जो है आप कहेंगे जैनिक सीनर के द्वारा। जैनिक सीनर ने इटालियन ओपन 2026 का खिताब को जीता है। सांगरी ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? सांगरी ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा सम्मेलन 26 की बात की जा रही है। सिंगापुर देश में इसको जो है आयोजन किया गया है। नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन NAIDM किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन की बात की जा रही है, ये आपके नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन कहां पर? नई दिल्ली में लॉन्च जो है किया गया है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो स्कूली शिक्षा में आप कहेंगे पंजाब राज्य में। किसने? पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। किसकी रिपोर्ट आई अगर बात पूछी जाए तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी। किसके क्षेत्र में थी? एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट पर थी, और पंजाब ने इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया। इस भारतीय को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय प्रधानमंत्री को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जो है किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएनएससी के 81वें जो अध्यक्ष 81वें जो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, खलीलुर रहमान को बनाया गया। कैसे? खलीलुर रहमान को 81वें सत्र का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा का चुना गया है। कामिराती शेरपा ने किस देश से संबंधित है जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लोग आज के जमाने में एक बार नहीं चढ़ पाते हैं, इन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया हुआ है। क्या नाम है? कामिराती शेरपा है। दिल में बिठा लो, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बन सकता है। कामिराती शेरपा किस देश से संबंधित हैं? नेपाल देश से इनका संबंध है। माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने 32 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय किस राज्य के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप सभी को ही पता होगा इसका आंसर, तमिलनाडु के बने हैं, और ये चर्चा में भी हाल ही में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अली फलेह कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? अली फलेह कादिम की बात की जा रही है इराक का। किसका? इराक का। अभी वहां पर जो है आपके मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा था? तनातनाई चल रही है, और उसी के चलते नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं इराक के। अली फलेह कादिम है। अब एग्जाम में हो जाए क्वेश्चन क्या पता आ जाए।
शुभेंदु अधिकारी को किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बनाया गया है? शुभेंदु अधिकारी की बात किया है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। और वेस्ट बंगाल में पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो हो सकता है एग्जाम बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किसकी बात की जा रही है? NIFTEM की स्थापना की बात की जा रही है, बिहार राज्य में की जाएगी। बिहार से संबंधित बीपीएससी आ रहा है। अच्छा, बीपीएससी से याद आया, मैं तो बताना भूल गया, बीपीएससी बिहार के करंट अफेयर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके 300 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पूरे साल भर की करंट अफेयर्स होगी, 300 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें केवल बिहार करंट अफेयर्स रहेगी और 1 से 2 दिन में आ जाएगी। चैनल पर अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। किस राज्य में आपके NIFTEM की स्थापना की जा रही है? तो बिहार राज्य में की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? CBSE का नया अध्यक्ष की बात किया तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है ना। CBSE का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को बनाया गया है। तीसरा, नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजन किया गया था? तीसरे नंबर का था नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन था और ओस्लो में इसका आयोजन किया गया था। ओस्लो में इसका आयोजन किया गया था। समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है? तो AUKUS है ना, ऑकुस, ऑकुस नाम से है, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो। AUKUS के द्वारा जो है अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और ये गठबंधन है ना, समुद्री रक्षा क्षमताओं पर एक गठबंधन है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया। भुवन चंद्र खंडेरू किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो भुवन चंद्र खंडूरी की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य के कौन थे? CM थे जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो हवा से सतह पर मार करती है और स्वदेशी रूप से एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम रुद्रम सेकंड रखा गया है। इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया था। भारतीय वायुसेना की कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है ना, CATA-QFI योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आप कहेंगे सान्या। सान्या जो है आपकी पहले अधिकारी बनी हुई है। भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जिसे किसी शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका के द्वारा विकसित किया गया है, आप कहेंगे ऑल गैरेट नगर निगम पांडुचेरी के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है कि PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपनी सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रदान किया हुआ है? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार जो है स्वीडन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नमक अभियान की शुरुआत की है? जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नमक अभियान की शुरुआत आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये घोषणा जो है या इस अभियान को जो है शुरुआत किया गया है। आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आयुष चिंतन शिविर 2026 का जो आयोजन है यह नई दिल्ली में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी अभी एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था गढ़चिरौली किस राज्य में, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है? तो भारत का पहला है परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग कर लेता है, समुद्र की निगरानी भी कर लेता है। इस जहाज का नाम आपका INS विशाखापट्टनम, नहीं INS ध्रुव, क्या है? INS ध्रुव नाम से है और INS ध्रुव है और ये अरब सागर में तैनात जो है किया गया है। अरब सागर बोले तो इस वाले अरब सागर में जो है तैनात किया गया है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता किया है? तो शुक्र ग्रह के मिशन करना है भारत को, किसके साथ में आपके समझौता किया है? तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए भारत और स्वीडन के बीच में समझौता किया गया है। इसी तरह IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्लोबल GDP रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया हुआ है? तो भारत को 6वां स्थान। IMF के द्वारा भारत की बात की जा रही है, भारत को 6वां स्थान जो है दिया गया है।
प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है, मेघालय राज्य में शुरुआत जो है, आयोजन जो है किया गया था। विजडन क्रिकेट अल्मानेक में और लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया? तो लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का जो खिताब या अवार्ड है, दीप्ति शर्मा को मिला था। यहाँ सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। और कहाँ पे खेला, कौन सा खेल था? तो विजडन क्रिकेट था, याद रखना है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब भाई शराब में क्या होता है? अल्कोहल होता है। अब जिसकी मात्रा के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक राज्य बन गया है। अब समझ रहे हो, ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक राज्य है। शराब के अल्कोहल की मात्रा पर जो है अब टैक्स लगाया जाएगा। स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरुआत की है? स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0। ये आपकी स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 योजना की शुरुआत को किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इन्फोसिस के द्वारा पहला अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्कराज को बनाया गया है। अब ये आपको पता होगा, है ना, बहुत बढ़िया विजेता रहे हैं। इन्फोसिस ने बनाया है इन्हें ग्लोबल रूप में ब्रांड एम्बेसडर, जिसका नाम कार्लोस अल्कराज है। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहां पर शुरुआत की गई है? तो भारत की पहली एआई डिजिटल संचालित बैंक शाखा असम राज्य में शुरुआत की गई है। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च किया हुआ है? प्रोजेक्ट संजीवनी किसके लिए लॉन्च की गई है? तो हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रामा केयर स्थापित करने के लिए की गई है, और तेलंगाना सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च। ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शतरंज के मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 के लिए शतरंज के मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी की बात क्या है? अरविंद चिदंबरम बने हुए हैं। अरविंद चिदंबरम जो है आपके शतरंज के मुख्य इवेंट में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर चुने गए। किस राज्य ने स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत का दर्जा दिया गया है? याना गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में याना गुफाएं हैं, जिसे भू विरासत का दर्जा जो है प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? आप कहेंगे बांग्लादेश का। किसका बना है? बांग्लादेश का बना हुआ है, याद रखना है। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले संसद कौन बने हैं? राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले संसद कौन से बने हैं? आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा, हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। किसको? हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। ऑप्शन आपका यहां पर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया था? तो टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में रणबीर कपूर, भारतीय अभिनेता है, रणबीर कपूर को जो है शामिल किया हुआ है। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यूरोपियन गर्ल्स में मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में बात की जा रही है कि गोल्ड मेडल जीता है श्रेया शांतनु मुथंडा के द्वारा जीता गया है। आप याद रख सकते हो, श्रेया शांतनु ने जीता है। किस क्रिकेटर को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर की बात किया है, रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसको? रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक वित्त वर्ष में 50 मिलियन टन लोहे अयस्क का उत्पादन करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो आप कहेंगे एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लोहे अयस्क का उत्पादन करने में भारत की पहली कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड बनी है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनएमडीसी जो है बनी हुई है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता हुआ है? तो गोवा की ऐसी कौन सी सुंदरी है जिन्होंने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता? आपका ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? साध्वी सतीश सैल के द्वारा मिस इंडिया 2026 का खिताब जो है प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 98 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनदर। याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 98वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑस्कर 2026 में फिल्म सिनर्स के लिए किस अभिनेता ने अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा सिनर्स के लिए किस अभिनेता ने, तो आप कहेंगे माइकल वी जॉर्डन ने। माइकल वी जॉर्डन ने ऑस्कर 26 में फिल्म सिनर्स के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी तरह फिल्म हैमनेट ने अभिनय के लिए किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर मिला हुआ है? तो जैसी बकली को दिया गया है। फिर आता है कि ऑस्कर अवार्ड 2026 में फिल्म फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? पॉल थॉमस एंडरसन। पॉल थॉमस एंडरसन कौन थे? वन बैटल आफ्टर अनदर के थे और सर्वश्रेष्ठ इन्हें निर्देशक के रूप में जो है पुरस्कार को दिया गया है। सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया था? सी ड्रैगन 2026 का जो बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के नेतृत्व में आयोजन किया गया था। ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज कहां पर की गई है? तो ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वारी मछली की खोज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट है। किसी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात किया है, ममता कालिया को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। गोधाम योजना किस राज्य के ने शुरू की है? तो गोधाम योजना की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। जो गाय के लिए होती है, गोधाम योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरुआत की है। हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को लगभग $300 मिलियन ऋण को मंजूरी यहां पर दे दी है? तो हवा की गुणवत्ता सुधर सके, इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दी गई है और उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। ए ऑप्शन यहां करेक्ट है। यूनिक्लो ने भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर कैसे नियुक्त किया है? तो यूनिक्लो के द्वारा जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की बात की जा रही है, बेंगलुरु, कर्नाटक बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक राज्य में लॉन्च की गई है। इसी के साथ ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की है? ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को केरल राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 पुरस्कार जीते हैं? वन बैटल आफ्टर अनदर ने टोटल 6 पुरस्कारों को प्राप्त किया हुआ है। 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक कुल 16 नामांकन हासिल करके इतिहास रच दिया है? सिनर्स फिल्म ने 16 नामांकन हासिल करके इतिहास रच दिया है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजन किया गया था? तो भारत में पहली बार था सशस्त्र पुलिस बलों का CAPF का उच्च स्तरीय सम्मेलन 26 जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया था। प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार 26 किसे सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार 26 से बात किया है, जयंती कुमारेश को सम्मानित यहाँ पर किया गया है। 34वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 34वीं नंबर की नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, जिसका जो आयोजन है आप कहेंगे भुवनेश्वर, मतलब कि उड़ीसा राज्य में किया गया था। दीर्घावधि कृषक पूंजी योजना किसने शुरू की है? तो दीर्घावधि कृषक पूंजी योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा शुरुआत जो है की गई है। किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? भारत का। याद रखना है, इंडिया का मेट्रो के रेलवे के नेटवर्क के मामले में 3rd नंबर पर आ चुका है। इससे पहले भी 2 देश हैं, उसके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेटर टीम में चयनित होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? वैभव सूर्यवंशी है। केवल 15 साल 71 दिन की उम्र है उनकी। वैभव सूर्यवंशी के उन्होंने अभी इस वर्ष अपना IPL में इतिहास में नाम लिखा लिया है। पोट्टी श्री राम मुलुकी की बलिदान प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? अमरावती। कहां पर है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पोट्टू श्री राम मुल्लू की बलिदान प्रतिमा को स्थापित किया गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत की है। और अंतिम क्वेश्चन आता है कि एशिया के सबसे बड़े
ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आप कहेंगे श्रीनगर में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 कैसे दिया गया? तो आप कहेंगे सयानी गुप्ता को मिला है। किसको? सयानी गुप्ता को मिला हुआ है। तो आज हमने यहाँ पर अपने 101 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नेट। यहाँ पर आप मल्टीपल्स कोचिंग की आप पैसेज मिल जाती हैं, साथ में आप मल्टीपल्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टेस्टेज मिल जाती हैं, मल्टीपल्स आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाती है। सभी चीजें आपको ऐप पर मिल जाती है। ऐप के हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।